मेरे साथ संजय पारेख भी है। संजय जी, असल सवाल कॉलेजियम पर है या फिर कॉलेजियम में पॉलिटिकल दखल पर है कि भाई जब तक पॉलिटिकल दखल रहेगा तब तक नियुक्तियां भी होती रहेंगी, पदोन्नतियां भी होती रहेंगी और रिटायरमेंट के बाद फिर नियुक्तियां मिलती रहेंगी? कॉलेजियम पर सवाल या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पर? किरमा जी, बहुत सारे प्रश्न हैं। जहां तक सबसे पहली बात तो यह है कि जो जितनी घटना है बहुत शर्मनाक है और निंदनीय भी है, क्योंकि ये पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन को ये डिस्ट्रीब्यूट के अंदर ले आता है। आपने जो कॉलेजियम सिस्टम की बात की, एक बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में बार बार डिबेट होती है, क्योंकि जिस तरह की जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जिस तरह के जजमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि देयर इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन जहां तक यशवंत वर्मा जी का प्रश्न है, उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई ये नहीं कहता उनको कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एलिजिबल नहीं थे, जो नॉलेजेबल नहीं थे, या उनका गलत चयन हुआ, इस बारे में कहीं नहीं आता। तो हम इनके चयन के बारे में अगर ये कहें कि चयन की प्रक्रिया के अंदर दोष है, तो मुझे लगता है वो आर्गुमेंट अपने में ठीक नहीं होगा। दूसरे व्यक्तियों के बारे में ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर कॉम्पिटेंट है तो वो करप्शन में किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकता। वो करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। और यशोवर्धन जी ने जो बात कही कि अगर इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी तो एक लेवल तक होती है जब आप जुडिशियल फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो जुडिशियल फंक्शन के तहत नहीं आते हैं वहां कोई इम्यूनिटी का प्रश्न नहीं होता। तो वहां मेरा ये कहना है कि जो ये पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही लॉडेबल तरीके का कदम उठाया, क्योंकि मीडिया के अंदर तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन सर, इसी में एक बड़ा सवाल ये भी है क्या कि फिर इसे असीमित समय तक के लिए, अनंत समय तक के लिए टाल दिया गया? ये जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, सारे टाइम लिमिट तय नहीं की गई, कब तक प्रोब रिपोर्ट सामने रख देंगे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे 14 तारीख की बात थी, 15 तारीख को जब चीफ जस्टिस को ये सूचना मिली, उन्होंने इमीडिएटली चीफ जस्टिस को बताया। चीफ जस्टिस ने उसी समय उनको बोला कि अपने किसी अधिकारी को भेजें। अधिकारी वहां पर गया, उसने सब देखा। तो ये जो जितनी भी प्रक्रिया हो रही है, ये लगातार बहुत ही कंटिन्यूटी के अंदर हो रही है। इसमें लिखते नहीं है, क्योंकि जजेस के लिए लिखना कि आप इतने समय में पूरा कर दो, वो डिग्निफाइड नहीं होता। लेकिन ये उनको मालूम है ये जल्दी पूरी हो जाएगी, और इसके बेसिस के ऊपर अगर वो पाते हैं कि प्राइमा फेसी उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन बनता है जो उनके जुडिशियल फंक्शन के तहत नहीं आता, तो उनके खिलाफ जो क्रिमिनल कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। इम्पीचमेंट का प्रोसेस तो होना ही चाहिए। दो चीजें अलग अलग हैं सर। लेकिन मैं जो बेसिक सवाल जो पूछ रही हूँ सर, उसका मेरे दर्शकों के लिए प्लीज जवाब दीजिएगा फॉर मोर क्लियरिटी एक्चुअली। ये प्रोब बैठ जाएगी सपोज, और प्रोब बैठने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रेसिडेंट को एक भेज दिया जाएगा एक सिफारिश कि भाई महाभियोग कर दे। लेकिन उसमें फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है, उसमें फिर राजनीतिक महाभियोग मत जाइए। पहले सबसे पहले तो जब इंक्वायर करेंगे, अगर इनको लगता है कि प्राइमा फेसी जो उन्होंने बोला है वो ठीक नहीं है, जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है, तो वो रिकमेंड करेंगे चीफ जस्टिस को कि ये इन्होंने जो बोला है ठीक नहीं है, इट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस। तो वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास जो सीआरपीसी है, अभी जो नया कानूनी ढांचा है, उसके हिसाब से वो सारा उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और प्रोब होगा। और जस्टिस सुधीर तो कह रहे हैं, लेकिन सर जस्टिस सुधीर कह रहे हैं कि बाकायदा पुलिस इज अंडर स्कैनर है। यहाँ तो पुलिस ही अपने आप में अंडर द लॉ है। वो जहां तक मैं आपको बताऊं, चीफ जस्टिस ने अपने जो कंक्लूडिंग पैरा आपने पढ़ा था, वो इतना अच्छा पैरा है। उन्होंने लिखा 2 बातें। एक तो एक की जो जगह थी, यहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल घर के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला कि जो 15 तारीख की सवेरे वहां से जो चीजें चली गई, जिसके बारे में सिक्योरिटी के ऑफिसर ने बोला है, उन्होंने कहा 2 चीजें ये साबित करती हैं कि इसका डीपर प्रूफ की जरूरत है। यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है। हमें मेरिट्स में उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ना फेवर में ना अगेंस्ट में। ये अब ये कमेटी तय करेगी। मैं मेरिट्स के अंदर नहीं जाना चाहता। और मैं जिस कॉलेजियम पर सवाल पूछ रही थी सर, उस पर थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए। ये कॉलेजियम सिस्टम पर इन्वेस्टिगेशन भी वही करेंगे, जुर्म भी वही करेंगे, तो ये क्या एक बहुत पारदर्शी प्रक्रिया है या इसको बदलने की कोशिश, जैसा जस्टिस सुधीर कह रहे हैं? जजेस के लिए मुझे अंसारी साहब ने, जस्टिस अंसारी ने ठीक बोला कि क्योंकि इनको कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए। इस प्रोटेक्शन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंदर, ताकि
फियर और फेवर के बगैर ये अपने जजमेंट्स वगैरह दे सकें, ये जरूरी होता है इसके लिए। उसके अलावा ज्यादा नहीं है। लेकिन जहां आपको लगता है कि इस तरह की बातें हुई, तो इन हाउस सिस्टम जो क्रिएट किया, मैं ये मानता हूं इन हाउस सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, उस एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि इन हाउस सिस्टम इफेक्टिव नहीं है। और तो अभी जजेस के खिलाफ एक के बाद एक कंप्लेंट्स आती चली जा रही हैं और उनका इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। तो कब तक फिर ये इम्यूनिटी बनाए रखने की जरूरत है? ये भी एक लार्जर क्वेश्चन है क्या यशोवर्धन झा आजाद? भाई इम्यूनिटी है राइट ट्रैक पर चलने वाले लोगों के लिए। ये रॉन्ग ट्रैक पर अगर निकल पड़ेंगे तो फिर इम्यूनिटी का क्या वैलिडेशन है? किसी भी तरह की इम्यूनिटी करप्शन के मामले में और मोरालिटी के मामले में नहीं होनी चाहिए किसी को भी, नंबर एक। नंबर दो, ये जितनी बातें चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं बहुत अच्छी कर रहे हैं, उन्होंने एक तरह से प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना दी है। आई थिंक इस केस को हैंड ओवर कर देना चाहिए पुलिस को, और नहीं तो लोकपाल के डायरेक्शन में आप उसको दे दीजिए सीबीआई को, ताकि ये सारी बातें सामने आ जाएंगी और आपके लोकपाल के मार्गदर्शन में होंगी। और सर ये क्या ये सारे पॉइंट्स नल एंड वॉइड कर दिए जाएं जो जस्टिस सुधीर कह रहे हैं? वाई पुलिस वाज गेटिंग सो डिलेड कि पुलिस वहां प्रोब करने चली गई और रात को 11:30 बजे आग बुझी और अगले दिन 4:30 बजे तक किसी को खबर नहीं दी। नहीं, देखिए जस्टिस साहब ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसे कि ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें सीजर हुआ कि नहीं, वो खोल के क्यों चले गए। दीज पॉइंट्स आर, लेकिन जैसा जस्टिस अंसारी साहब ने कहा कि भाई फैक्ट्स तो विजिबल है ना, 15 करोड़ रुपए तो मिले हैं ना। सो 15 करोड़ रुपए मिले हैं, प्राइमा फेसी इट्स अ केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, and it's a case of investigation should be done by the police, by the CBI, and let it be done by under the Lokpal. खत्म। Not by the committee constituted by Supreme Court. उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। तो जस्टिस आइए अंसारी सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है, इसके बियॉन्ड जाकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की जांच करें, प्रोब करनी चाहिए, या फिर यहीं पर फुल स्टॉप लग जाए जो कह दे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कोई बाधा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तो हो ही सकता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंस्टिट्यूट किया है वो सिर्फ इंक्वायरी है। वो इंक्वायरी जो है अगर सिंसियरली करना चाहें तो 1-2 दिन में कंप्लीट हो सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई जो भी चाहे अपना फैसला कर ले, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अल्टीमेटली इफ इट गो, सपोजिंग इसी इंक्वायरी के मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन तो एक दूसरी चीज़ है, उससे तो क्रिमिनल ट्रायल होगा, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में अगर मिलता है उसके बाद अगर इम्पीचमेंट का डिसाइड होता है तो फिर ये पॉलिटिकल बन जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज के दिन में तो ये नहीं है ना कि इंक्वायरी रिपोर्ट के बेसिस पर इम्पीचमेंट नहीं हो सकता, हो सकता है जी। तो हम इन्वेस्टिगेशन का रास्ता खोले क्यों? हम ऐसे इम्पीच करके आदमी को बाहर निकाल दें। सबसे पहले तो अगर वो इन्वॉल्व है करप्शन में तो उनको और जजमेंट्स ना दें, इसका एक एश्योरेंस तो होना चाहिए ना पब्लिक को। नहीं, ये तो व्यवस्था की है, और उसके लिए ये जरूरी है कि इम्पीचमेंट हो, लेकिन जस्टिस एस.एन. शुक्ला, जस्टिस निर्मल यादव, जस्टिस शमित मुखर्जी, जस्टिस सौमित्र सेन जिनका मैंने जिक्र किया, जस्टिस पी.डी. दिनाकरण और जस्टिस वी.के. ताहिल रमानी, बड़े बड़े आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, सीबीआई ने रजिस्टर की, एफआईआर रजिस्टर की, इम्पीचमेंट का प्रोसेस तक हो गया पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लेकिन फाइनली किसी का महाभियोग पूरा नहीं हुआ। ये भी एक दिक्कत है क्या? सिवाय उनके जो जस्टिस सेन थे उनका तो हो गया था कंप्लीट। सर, जस्टिस सेन के मामले में भी राज्यसभा से महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ, सिर्फ राज्यसभा से, लोकसभा से नहीं हुआ। विद इन द प्रोसेस उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो प्रक्रिया इनकम्प्लीट रह गई। जी नहीं, जहां तक कि ये वाला इंक्वायरी है, इसमें तो अगर जस्टिस वर्मा रेजिग्नेशन दे देते हैं तो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद तो फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल रहता है। तो ये दोनों दो अलग-अलग है, दोनों का स्कोप। लेकिन आज के दिन में इंक्वायरी का जो है वो बहुत प्रॉम्प्टली होना चाहिए ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि अगर कोई अरिंग जज है
कोई जज अगर गलत रास्ते पे निकल गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सही रास्ते पे ला सकता है। मतलब इंस्टीट्यूशन को तो बचाना है ना, तो इंस्टीट्यूशन ऐसे तो में हम ध्वंस नहीं कर सकते। तो तो इंस्टीट्यूशन ऐसी आशंकाएं हैं क्या सर? इंस्टीट्यूशन अगर बचाना है तो उसकी जी ऐसी आशंकाएं दिखने लगी हैं क्या? ये रेड फ्लैग है क्या देश की जुडिशरी के लिए? मतलब अगर इस तरह से होता रहा तब तो यही बोला जाएगा। ये तो मतलब हम लोग तो सोच ही नहीं सकते कि इतने पैसे एक जज के घर में मिलेंगे, किस लिए? एक जज समझ के ही घर नहीं आ रहा में। तो सर आखिरी सवाल में आखिरी 2 सवाल पूछ रही हूं जस्टिस BA खान साहब। फर्दर ये जो आम आदमी का फेथ है, विश्वास है, जुड़ाव है, भरोसा है, उम्मीद है, संकट में अदालत की चौखट पर काम आएगा, न्याय मिलेगा, इसको बचाने के लिए क्या किया जाए सर? हाँ देखिए मैडम, जहाँ तक विश्वास का ताल्लुक है वो तो पहले से ही कम हुआ है। जो नुकसान होना था वो हो गया है, पहले भी हुआ है, हो रहा है। अब उसको कैसे संभालें, उस पर एक आम राय बनानी है पॉलिटिकल क्लास और जुडिशरी को, वो बनेगी नहीं। ये आपस में उसको कैट एंड माउस लड़ाई में उलझे हुए हैं। और बेसिक ये है कि जब तक आपका भर्ती रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म ठीक न हो तब तक आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि आगे वाला जो हम आदमी जज बना रहे हैं ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आज के रिक्रूटमेंट सिस्टम में लाइक्स डिसलाइक्स का मामला है, उसमें कोई मेरिट का मामला है नहीं। मेरिट का मामला कोई नहीं है सर, criteria वेरी का सॉरी, मामला नहीं वेरी है। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग कोई यू। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नहीं कोई- है, ठीक है सर। हाँ, जस्टिस इसीलिए सुधीर, बहुत हमने- छोटी सी प्रतिक्रिया हम- मुझे इस बात पर दीजिए कि जिस तरफ इशारा कर रहे हैं जस्टिस BA खान कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और इंटरफेरेंस के जी चलते एग्जैक्टली side यही मैं effects। कहना चाह रहा था। एक तो बता दूं शमित मुखर्जी साहब जेल चले गए थे। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, दूसरा सुप्रीम छोटा सा, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत सेंसिटिव है करप्शन के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने इतने ट्रांसफर रिकमेंड किए हैं, एक भी ट्रांसफर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, आपने देखा मतलब। हाँ, कहाँ रिकमेंड, कितने, एक भी नहीं हो रहा है। इंक्वायरी जो आप बता रही हैं जिन्होंने शुरू की, कहीं कोई उसका नहीं सलाह मिला, तो कहीं ना कहीं रुक रहा है ये। सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग इट्स ड्यूटी, लेट अस ट्रस्ट द चीफ जस्टिस, लेट अस द कमेटी। कमेटी रिकमेंड करेगी तो हो तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो। जस्टिस कुदूसी जेल जा चुके हैं, पता है आपको कौन है। तो ऐसे शुक्ला वाले मामले में बशर्ते पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बस एग्जैक्टली मतलब दे शुड गो बाय द सुप्रीम कोर्ट इज सेंसिटिव, सुप्रीम कोर्ट डूइंग समथिंग, गवर्नमेंट इज नॉट हीडिंग, दैट्स माय गवर्नमेंट इज नॉट हेडिंग। अब ये आज की डिबेट से एक नया पॉइंट ये निकल कर आया कि चर्चा करने बैठे थे कि जुडिशरी की भी क्या न्यू नॉर्मल की लेन में है, करप्शन की लेन में, लेकिन यहां पर फिर आ गए राजनेता और फिर आ गए खादी वर्दीधारी कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इंटरप्शंस का ही मसला है। अगर पॉलिटिकल इंटरप्शंस ना हो तो कहीं कोई बीमारी नहीं। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।